टिकटॉक पे एक भाई ने कमेंट किया है, कामरान भाई मुझे 3 इयर्स डिप्रेशन, पैनिक अटैक ये सब कुछ है, लेकिन मैंने कल आपकी वीडियो देखी, मुकम्मल फुल फोकस किया, ध्यान से आपकी बातें सुनी। फिर मेरे अंदर एक बिलीव हुआ कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। और वो बिलीव 10 मिनट का था, लेकिन इन 10 मिनट्स में मेरे अंदर फिर से उम्मीद, यकीन आया कि मैं ठीक हो सकता हूँ। लेकिन फिर लेकिन अब फिर वही सिचुएशन है। मेरे भाई, आपने परेशान नहीं होना। आप एक बात मेरी याद रखिएगा, जो चीज़ आप पिछले 3 साल से ढूँढ रहे थे, जिसको तलाश कर रहे थे कि इसका मसले का हल क्या है, हल क्या है, आपके अंदर यकीन नहीं आ रहा था। आज वो यकीन आया और उसने 10 मिनट के लिए आपको पॉज़िटिव किया, 10 मिनट के लिए आपको चीज़ों को बदलने की एक उम्मीद दी। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। मेरे भाई, आपको शायद पता है या नहीं पता, मुझे 3.5 साल लगे कि मैंने इन चीज़ों को ठीक किया, डील किया। मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने इतनी रिसर्च की है कि मैं समझता हूँ कि वो रिसर्च की अगर मुझे उसके बदले में कीमत मिलती ना, तो शायद मुझे नहीं मिली। शायद मुझे उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिली, शायद मुझे उतनी सपोर्ट नहीं मिली, शायद मुझे उतना जो मिल सकता था वो नहीं मिला। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने ये काम नहीं रोका। मैंने क्यों ये काम मेरे भाई नहीं रोका? आपकी वजह से नहीं रोका, कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है तो शायद मैं आपकी ज़िंदगी भी बदल सकूँ। मैंने 3.5 साल इस चीज़ को चेंज करने के लिए लगाए और मैंने इन 3.5 साल में बहुत बार ये गलती की। एक दिन आता था, दिल होता था यार ठीक हो जाऊँगा। जो मैं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ हेल्प पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी डाइट चेंज कर रहा हूँ, मैं रूटीन चेंज कर रहा हूँ। मैंने मेडिसिन छोड़ दी है, मैंने चाय छोड़ दी है, मैंने कॉफ़ी छोड़ दी है, मैंने चीनी कम कर दी है, बंद कर दी है, कम नहीं की, बंद नहीं की थी, बंद मैंने बाद में की है। मैंने बहुत सी जो है वो फ़ास्ट फ़ूड कम कर दिया। ये चीज़ें जब मैंने बुक से पढ़ी, चीज़ों से पढ़ी, अपने सेल्फ हेल्प एक्सपीरियंस से सीखी, मैं अल्लाह के साथ जुड़ा। मुझे इन 3.5 सालों में कभी लगता था डायरेक्शन ठीक है, कभी लगता था डायरेक्शन नहीं ठीक। लेकिन मेरे पास एक डायरेक्शन नहीं थी। मेरे भाई, आपके पास डायरेक्शन है। आपने कहा ना 3 साल, आप मेरे कहने पे सिर्फ़ इन चीज़ों को 3 से 6 महीने देकर देख लें। इन 3 से 6 महीने में आपने क्या करना है? आप कोई भी डॉक्टर की मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो करते रहें साथ-साथ। बस इन 3 से 6 महीने में आपने वादा करना है, आप फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़ेंगे। आप फ़जर की नमाज़ के बाद वॉक पे निकल जाएँगे। वॉक करके घर आएँगे, आप एक सॉलिड किस्म का, फ्रेश किस्म का, एनर्जेटिक किस्म का नाश्ता करेंगे। वो क्या है, वो बॉयल अंडे हो सकते हैं, उसके साथ आप जो है वो नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेस्ट नाश्ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी मुझे नहीं पता कोई कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। ये मेरे लिए बेस्ट है, हो सकता है ये आपके केस में भी बेस्ट हो जाए। फिर दोपहर के खाने में मैं अपने लिए 1 चम्मच चिया सीड्स लेता हूँ, उसको पानी में भिगोता हूँ 25 से 30 मिनट। कुछ स्टडीज़ 4 घंटे कहती हैं, कुछ 6 घंटे भी कहती हैं। मैं इसको 25-30 मिनट भिगोता हूँ, फिर मैं इसको पी लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं खाने से तकरीबन, अगर मैंने 1:30 बजे खाना खाना है या 1:45 पे खाना खाना है, तो मैं 1:15 पे या 1 बजे जो है वो सलाद खा लेता हूँ। सैलेड पूरा 1 प्लेट भर के खाता हूँ मैं, और कभी-कभी उसके साथ मैं जो है वो कोई और चीज़ भी अवेलेबल हो तो मैं फ्रूट वगैरह जो भी हो मैं खा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने खाना खाना होता है, और खाने में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं देसी चिकन, अफ़ोर्ड नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कम खा ले इंसान, 1 बोटी खा ले। हफ़्ते में 2 दफ़ा खा ले, 3 दफ़ा जितना होता है। बकरे का गोश्त हफ़्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा जितना भी है, उसमें लंबा शोरबा, ज़्यादा शोरबे के साथ, उसमें रोटी डुबो के, मैं उसमें जो है वो पहले रोटी खाता हूँ, पहले शोरबा पीता हूँ, पहले बोटी खाता हूँ। वो मेरा अपना ही एक सीक्वेंस है। मेरा जिस दिन दिल करता है, जो करता है मैं कर लेता हूँ। कोई इसमें मैंने स्पेसिफ़िक नहीं रखा, लेकिन स्पेसिफ़िक अगर आप देखें तो पहले आपको गोश्त खाना चाहिए, फिर आपको जो है वो उसका रोटी और साथ शोरबा जो है ये करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स आप लेंगे ना तो वो आपके ब्लड शुगर स्पाइक को इतनी तेज़ी से नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद मैं खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करता हूँ। फिर हमारा मेरा जो भी है मैं काम वगैरह में लगता हूँ। मेरा काम ज़्यादा होता है, मेरी कोचिंग ज़्यादा होती है, मेरी बिज़नेस के हवाले से ज़्यादा लोगों से बातचीत होती है, बैठ के ज़्यादा काम होता है, लैपटॉप पे ज़्यादा काम होता है, फील्ड वर्क भी होता है। फिर उसके बाद मैं शाम को जिम जाता हूँ, और जिम मेरा 1 से डेढ़ घंटा मस्ट होता है। मैं कोई हफ़्ते में 1 बार जाऊँ, 2 बार जाऊँ, 3 बार जाऊँ, मेरे पास टाइम की किल्लत होती है। फिर शाम के टाइम मैं तकरीबन साढ़े 6 बजे रात का खाना खा लेता हूँ, 7 बजे रात का खाना खा लेता हूँ। उसमें मोस्ट प्रोबब्ली सब्ज़ियाँ होती हैं ज़्यादा,
और प्लेट एक भर के सब्जियाँ होती हैं, थोड़े से कभी चावल होते हैं या आधी रोटी होती है। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी जो है वो इंसुलिन रेज़िस्टेंस, इंसुलिन स्पाइक और जो कुछ भी था 6.4 HbA1c को रिवर्स किया। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। फिर उसके बाद मैं शाम को कुछ नहीं खाता, रात को मैं कुछ नहीं खाता। कभी-कभार, कभी कोई दिल करे, कोई फ्रूट पड़ा हो फ्रिज में, तो वो कभी-कभार के लिए होता है। फ़ास्ट फूड कभी-कभार के लिए होता है। हालाँकि जितना फ्रीक्वेंटली फ़ास्ट फूड पहले मैं खाता था, मैं अब नहीं खाता। ये सारी चीज़ें मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। मैं बहुत से लोगों को कोच कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भाई इतना नंबर है कोचिंग्स का और इतने लोग वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं कि मेरे पास होते ही रोज़ाना के 2.5 घंटे हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे। उनमें मेरी एक परसेंटेज है कि मैंने अपने वक़्त का एक ख़ास परसेंटेज रखी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब और मुस्तकिल लड़कियों के लिए। वो मेरी अल्लाह के साथ तजारत है। और बाकी जो है कुछ लोगों से भाई फ़ीस ली जाती है और वो फ़ीस इसलिए ली जाती है कि अखराजात मैनेज हो सके, बैलेंस हो सके। ना टिकटॉक से पैसे आते हैं, ना यूट्यूब से पैसे आते हैं, ना कहीं और से पैसे आते हैं। तो वो ज़ाहिर है भाई अखराजात भी चलाने अब मैं टीम का भी खर्चा अफ़ोर्ड कर लूँ, इतना बड़ा मैं बिल गेट का दामाद नहीं हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो, भाई नहीं है। जब होगा इंशाल्लाह हम ये चीज़ें भी कर देंगे और मैं अपना वक़्त तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना चाहता हूँ। इधर से पैसा नहीं कमाना चाहता और बड़े पैसों के सोर्स हैं। बहुत से लोग होंगे, बहुत सा उनका माइंडसेट होगा, बहुत सा इख्तिलाफ होगा कि जी आप ये करते हो, आप करने दो यार। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान आप सूटेड-बूटेड होके ऑफ़िस जा रहे हो और रास्ते में एक गंदा और गलीज़ आदमी बैठा है और वो आपको कहे तुम गंदे हो, तुम ये हो, तुम वो हो और आप उसका गिरेबान पकड़ लें। उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसने आपका गिरेबान पकड़ लिया ना, आप गंदे हो जाएँगे। दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो बंदा नेगेटिव होता है ना, वो उस गंदे और गलीज़ आदमी की तरह ही होता है। वो बेचारा उस गंदगी में बैठ-बैठ के उस गंदगी को ही अपनी ज़िंदगी समझ रहा हो चुका होता है। तो आप उसे जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, आप उसे समझा नहीं सकते, बेटर इज़ दिस अपने रास्ते। आप आए मेरे चैनल पे, यूट्यूब का चैनल सर्च करें, आएँ उस पे, कामरान शरीफ लाइफ़ कोच देखें, वीडियोज़ देखें और भाई आप हैरान हो जाओगे। लोग ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, सिर्फ़ सेल्फ हेल्प पे काम करके। और लोग मुझे इतने हमारी टीम से इतना राब्ता करते हैं, इतना कुछ कि यार भाई को हमने घर बुलाना है, अपने डिनर पे बुलाना है, किसी ने गिफ्ट करना है, किसी ने ओ भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का दिया मेरे पास अपने लिए सब कुछ है। मेरे पास मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। मुझे अल्लाह ने इतना हुनरमंद बनाया कि मैं कुछ भी मैंने कभी अपने आप को यार एक बंदा मैं कहता हूँ बचपन से स्ट्रगल लाइफ़ जिस बंदे ने देखी हो, अब वो माशाल्लाह एक लाइफ़ के उस हिस्से में आए, तो यार उसको उसके लिए क्या चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी? नहीं होंगी। मेरे लिए तो बहुत अल्लाह ने चीज़ें आसान की हुई हैं, हर चीज़ है। लेकिन अपने लिए ना जब 7, 10, 15 लोगों, 20 लोगों, 1000 लोग, 2000, 10,000 लोग लेके चलने हो ना साथ, फिर बड़ी मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। अपना बंदा घर का तो कर सकता है, लेकिन एक घर भी और अपने ऊपर आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मेरे भाई, ये बातें हैं, इनके ऊपर आपने अमल करना है और आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये चीज़ें आपने कर ली ना, हर वक़्त पॉज़िटिव सोचने की आदत आदत है पॉज़िटिव सोचना। फिर आप एक ज़ीरो स्टेट एक्सपीरियंस करोगे, ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। यार वो अलग ही लेवल की स्टेट है और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, स्टिल कर रहा हूँ। वो अलग ही लेवल की चीज़ है। फिर आप जब अपने आप मेरे से एक और वादा भी करें, आपके पास अगर पैसे हैं ना, तो पैसों से दूसरों की मदद करेंगे। अगर आपके पास वक़्त है, तो वक़्त से दूसरों की मदद करें। जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं यार, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ चाहता हूँ, मुझे ना सपोर्ट करें, ना मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, डिसलाइक करके चले जाएँ। आप पूरा भी ना देखें, बस एक वादा कर जाएँ। कि आपके पास अगर पैसे हैं तो पैसों से दूसरों की मदद करेंगे, अगर आपके पास वक़्त है तो वक़्त से दूसरों की मदद करेंगे। अगर कोई बंदा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में आया, पैनिक अटैक्स में आया, मौत के उस मंज़र को एक्सपीरियंस किया और दिल की नरमी से, उस कुर्बत से, उस बंदों के लिए कुछ करने की उससे महरूम रह गया ना, सर उसने कुछ नहीं किया। जाएँ किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें, वो थॉट मैनेजमेंट स्पा आपको सिखा देगा, सीख लें आप, वो आपके लिए है। लेकिन अगर आपने अल्लाह को पाना है ना, उस ज़िंदगी को जीतना है, ओए आ जाओ मेरे रास्ते पे। मेरा रास्ता क्या है? वही अल्लाह का रास्ता। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। यही कामयाबी का रास्ता है। आप अपने साथ अपने अल्लाह को जोड़ लो। अल्लाह के साथ अल्लाह को जोड़ो। अल्लाह अपने माल में से एक परसेंटेज अल्लाह की रख लो, अपने वक़्त में से एक परसेंटेज अल्लाह के लिए रख लो। हैरान हो जाओगे, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदल जाएगी और 3 साल की चीज़ें मेरे भाई 30 मिनट में ठीक नहीं होती। आपने तो फिर 10 मिनट में वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली जो मैंने साढ़े 3 साल लगाए एक्सपीरियंस करने में। आज से इन्हीं चीज़ों पे काम करें, सिर्फ़ वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होगा, अमल करने से होगा और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। किसी का कोई भी सवाल है वो मुझसे सवाल कर सकता है और बहुत जल्द हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है कि आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। बहुत सा हमारा एक और प्रोग्राम भी आ रहा है कि आप लाहौर में भी मिल सकते हैं।
अब 10 मिले, 20 मिले, 30 मिले, 50 मिले, मैं उसके लिए सेटअप का अरेंज कर रहा हूँ। अभी मुझे बहुत कॉस्टली जगह मिल रही है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें करना चाहता हूँ। यार मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके जितनी देर मैं पाकिस्तान में हूँ। क्योंकि फिर मैंने जब पाकिस्तान से चले जाना है फिर बड़ा मसला हो जाना है मेरे लिए, इन वीडियोज़ को भी कंटिन्यू करना और आपके लिए कुछ करना। फिर मैं कुछ और सोच के बैठा हूँ, वो इंशाल्लाह तब करेंगे, लेकिन अभी बहुत मुश्किलात है। तो वो भी है, उसमें कोई हमें सपोर्ट भी करना चाहेगा, वो हमें करे, कोई जगह देना चाहे, जगह का रेंट देना चाहे, कोई हमारे साथ मिलके करना चाहे, वो कर लें, लेकिन मुझे पता है बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। मेरे चैनल पे बहुत अमीर-अमीर लोग हैं, लेकिन वो नहीं करते। अल्लाह ताला जो है ना ऐसे लोगों के दिल में डाले कि पैसा खर्चने से भी एंग्ज़ायटी कम होती है, लोगों के काम आने से भी एंग्ज़ायटी कम होती है। अल्लाह करे इनके दिल में आ जाए। बाकी अल्लाह ही डाले तो डाले, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना खैर, हम तो सिर्फ़ बात ही कर सकते हैं। तो वो भी प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं, उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं और सारी चीज़ों के लिए मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों के काम आ सके। बाकी जिसने जो सोचना है वो सोचे, जिसने जो करना है वो करे, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता इस दौर में। आपसे मैं अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबके काम आए और किसी आपका भी कोई सवाल है कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।